नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, ये वीडियो ट्रेडर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो निवेशक है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। निवेशक के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप कोई अच्छा स्टॉक चाहते हैं जिसका चार्ट पैटर्न कंटिन्यूसली अपवर्ड में हो, मोनोपोली बिजनेस हो, बोनस का आपको फायदा मिले, तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ट्रेडर है, अगर आप चाहते हैं कि क्विक मोमेंटम पैसा कमा ले 10-15%, तो आपके लिए भी ये मौके से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये शेयर को मैंने बहुत बार रिकमेंडेशन की थी 800 के लेवल से। गाइस, मैं स्टॉक को कवर कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी, बताया भी था कि इसमें बोनस की न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ तो कंफर्म हो चुकी थी, हर दो के बदले एक मिलेंगे, लेकिन उनके जो डेट थे वो सामने आ चुके हैं। अब दोस्तों 3 से 4 दिन का ही समय है। आज है 3 जून और 9 जून को दोस्तों आपको उठाना होगा, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे इनके बोनस के लिए। बिकॉज 10 जून को इनके एक्स डेट है, लेकिन इसी बीच में चार्ट पे कंडीशन हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ये एक ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। टारगेट्स की बात की जाए तो इसमें हमने एक स्विंग ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन आपको दोस्तों बता दूं कि इधर पे टारगेट हमें अब दिखाई पड़ रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो 1029 के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों 900, 900, 920 के आसपास से हमने आपको इधर पे एक ट्रेड बताया था। दोस्तों ये बहुत ही हद तक मैं बोलूँगा रिलैक्सो जैसा चार्ट हमें देखने को मिलता है। एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन ये जो स्टॉक है रिलैक्सो वाला नहीं है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस से जब से इनके आईपीओ आए हैं ये भागते रहता है गैस। अगर आप देखें तो इसमें गिरावट होती ही नहीं है। कोविड में आया था तो ये 800 का स्टॉक था, गिरा था, मैं 550 के आसपास आया था। उसके बाद फिर से एक नया ऑल टाइम हिट किया। और दोस्तों ये कंपनी 2020 और 2021 जैसे वो झेल रही है, आने वाले कल में दोस्तों इस कंपनी में बोल रहा हूँ कि बहुत ही, मुझे लगता है ऐसा कि बहुत पोटेंशियल है। ऐसी कंपनी दोस्तों एकदम निवेश का मौका देती है और पैसे बनाते रहती है। जितनी बड़ी जो बेवरेज कंपनी है, चाहे वो कोकोला हो या फिर पेप्सी हो, तो ये सब इसमें काम करते हुए देखने को मिलती हैं। 250% रिटर्न इसने कंपनी ने जनरेट किया है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और आप देख सकते हैं कि इधर पे भी इस कंपनी ने का बोनस दिया था। तो कैसे अगर आप देखें तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, वरुण बेवरेज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये कंपनी करती क्या है, आपको पता है कि जितने फ्रेंचाइजी है पेप्सी के उसको कंट्रोल करती है, लेकिन इनके जो एक्स डेट नज़दीक आ गए हैं उसके पहले डिलीवरीज हाई है। और दोस्तों ये कभी ब्रेकआउट दे सकता है। मैंने बताया कि डुअल काम करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, बोनस का फ़ायदा लेना चाहते हैं, आपको चाहिए कि भाई हर दो में एक शेयर मिल जाए, तो जी हाँ, सो उसके लिए भी जा सकते हैं। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों हमें 60% के आसपास इनको मिल रही है। जब मैं 2 बजे का डेटा देखा था उस समय 70% के आसपास थी। ऑल दो डिक्लाइन हुआ है, जहाँ पे 1 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 57,000 शेयर्स को डिमेट में ले जाया गया है। मतलब अगर आप देखें तो इसमें अकोमोलेशन काम जारी है। जल्दी ही दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट ज़रूर दे सकती है। इस चार्ट पे जाने से पहले एक बार थोड़ा फंडामेंटल बता दूं, इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। अगर आप देखें कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है अपने आप में बहुत डिसेंट है। 66% का स्टेक प्रोमोटर ने लेकर रखा है, लेकिन इधर पे अपडेट नहीं हुआ है। हाल ही में दोस्तों लास्ट महीना की मैं बात बोल रहा हूँ, इनके प्रोमोटर ने अपने कुछ स्टेक को बेचा था जयपुरिया साहब ने, लेकिन वो बहुत ही, मैं बोलूँगा कि माइनर सा स्टेक उन्होंने ऑफलोड किया था। तो वो जो बेस प्राइस था 995, तो समझ सकते हैं ये आपका एसएल होना चाहिए अगर आप इसमें एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें एफ के परसेंटेज के बारे में, डी के बारे में, तो एफ का और डी का ह्यूज परसेंटेज है। 20% के आसपास एफ लेकर रखे हैं और 6% के अप्रॉक्स हमें डी का स्टेक देखने को मिलता है। बात कीजिए रिटेल पोर्शन का तो 7.5% के आसपास है। बोलूँगा दोस्तों बहुत ही हद तक ये कंपनी बहुत ही स्टेबल दिखाई पड़ती है। 584 ही इनके एक साल के लो है। और दोस्तों कोविड के पहले 830 के आसपास ये स्टॉक था। उसके बाद कोविड गया। आपको पता है कि बेवरेज कोई नहीं पी रहा है अभी भी दोस्तों, बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट हुआ है, गर्मी का सीजन भी अब निकल रहा है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले 1-2 साल जब कोरोना नहीं रहेगा, लॉकडाउन नहीं रहेंगे, तो इनके बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे आएंगे। बहुत ही, मैं बोलूँगा कि इनके अच्छे खास सुधार देखने की उम्मीद है। अगर आप देखें तो 1130 के आसपास है। मुझे लगता है कि इनके बोनस के पहले ये लेवल तो जल्दी ही आना चाहिए। अगर आप देखिए मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी से महंगा होगा क्योंकि इंडस्ट्री पी खुद ही 129 के आसपास है। लेकिन अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी सस्ता है, तो अपने आप में 100 का पी जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन खुद ही इंडस्ट्री इतना महंगा है। बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप देखें तो बेवरेज की कंपनी दो ही है, कोको कोला एंड पेप्सिको। तो उधर पेप्सिको के सारे जो डिपार्टमेंट है इन्हीं के हैं और 10 का फेस वैल्यू, तो इन फ्यूचर शायद ये स्प्लिट भी दे दे। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लीजिएगा। जैसे बताया कि हर दो के बदले एक मिलेगा, तो एक्स बोनस जो डेट है वो 10 जून को है। अगर आप 9 तारीख को लेते हैं तो ही आप एलिजिबल कहलाएंगे, वरना दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज एक्स डेट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उसके एक दिन पहले लेना पड़ता है। अब देख लीजिएगा उसके पहले कोई वैकेंट्स है या फिर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसी बीच में ज़्यादा समय बाकी नहीं है, बस 3-4 दिन ट्रेडिंग होगा। बिकॉज इसके बाद बीच में वीकेंड्स भी है, शनिवार रविवार, तो वो आप काउंट नहीं करें।
कंपनी ने दोस्तों इधर पे भी एक बोनस दिया था। आप देख सकते हैं कि 2019 में और 2021 में तो बोनस देके क्या कर रही है, जो शेयर की डिमांड है मार्केट में उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, अफोर्डेबल बना रही है, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर के पास ही है। और लॉन्ग टर्म में जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिलता है। जैसे बताया कि जो बेवरेज हो गए और जितने भी तरह के फास्ट फूड आइटम हो गए वो एक ट्रेंडिंग चीज़ है जहाँ दोस्तों बहुत सारे यूथ्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक कंसिस्टेंट बेसिस से बोनस देने वाली कंपनी है और इन फ्यूचर स्पीड भी देगी। तो ऐसे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, वैसा मत समझिएगा आपको एक शेयर फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्राइस एडजस्ट हो जाएगा, 1200 का स्टॉक है, डिवाइड बाई 3 कर लीजिएगा तो उस हिसाब से 400 माइनस भी हो जाएगा इनके एक्स बोनस डेट में। लेकिन अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो इधर पर प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग यही है कि करना क्या है, बिकॉज मैंने कंपनी के बारे में बताया, उसके पहले बताया भी था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि चार्ट पे कंडीशन काफ़ी अच्छी इमर्ज हो जा रही है। इस 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए तो ये सब कंसिस्टेंट वेल केटर है दोस्तों। ये सब कंपनी कितना बढ़ सकती है आपको और मेरे को अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी भागती रहती है, बिकॉज विकल्प नहीं है। स्टेबल रेवेन्यू सिस्टम है, स्टेबल क्लाइंट्स है, स्टेबल की बात की जाए इनके बिजनेस मॉडल है, स्टेबल इनके कंज्यूमर्स हैं। तो कंपनी आप देख सकते हैं कि जब से लिस्टिंग हुई है ये भागती रहती है, गिरती भी है, भागती रहती है। मतलब अगर आप इसको टाइम दे पाएँ तो आपके कंसिस्टेंट वेल्थ में एक क्रिएशन आएगा। और ये कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के ही देगी। जैसे बताया कि 3-4 सालों में ही इस कंपनी ने 250% का रिटर्न दिया है, उसमें 2 बार बोनस से मिल जाएगा। तो समझिए कि लॉन्ग टर्म में अगर कभी कंपनी ने स्प्लिट किया, फेस वैल्यू वन के अगेंस्ट में बोनस दिया, तो कितने नंबर ऑफ शेयर आपको हो जाएंगे और आप दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। 1 डे के चार्ट की बात की जाए अब दोस्तों इसमें थोड़ी सी मूवमेंट हलचल तेज हो जाएगी, बिकॉज आज जहाँ पे ओपनिंग हुई थी उधर पे ही क्लोज देखने को मिल रहा है। जो कैंडल बना है तो उसका वैसे कोई विक दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप पकड़ के चलिए कि कैंडल में स्ट्रेंथ था। आज के वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वो भी हरे में देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली बेसिस पे वॉल्यूम्स बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम एकोमोडेशन होता है, 1 लाख शेयर रेडी होते हैं। तो इधर पर देखें 61 का 200 RSI है, तो मुझे लगता है कि आने वाले जो बोनस का डेट होगा ये RSI 270 और 75 को क्रॉस कर सकती है। गाइस इधर पे हमने आपको एक स्विंग ट्रेड कॉल पहले ही दिया था, अब बताया भी था कि ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। जिसमें बताया कि ये लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इंपॉर्टेंट है और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग टर्म वाले अगर आप चाहते हैं बोनस के लिए कोई अच्छा हेल्दी शेयर में जहाँ आपके नंबर्स बढ़े, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में ये 1000 के भी नीचे आया था और जैसे बताया कि बहुत लोगों ने 900 के आसपास हमारे रिकमेंडेशन से खरीदा है। तो उधर पर अगर आप चाहें तो अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। फिर अगर आप अभी इसका एंट्री मोमेंट चाहते हैं कि चलो कुछ स्विंग ट्रेड कर लेते हैं आने वाले 3-4-5 दिनों में, तो याद रखिएगा छोटा सा एसएल 995 जो इनके प्रमोटर के बेचने वाले प्राइस थे, जहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को सेल किया था, वो छोटा सा एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा बिना स्टॉप लॉस के घुसिएगा मत। और मुझे लगता है कि जल्दी ही एक ब्रेकआउट के वर्ज में है और शायद ये नया ऑल टाइम हाई भी लगा दें, बिकॉज स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम आ चुके थे। अगर आप देखें तो अपने बॉटम से बहुत भाग गया, जिसका मज़ा हमने लिया। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी स्टॉक हो सकता है, डिलीवरीज ह्यूज देखने को मिल रही हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के ब्रेकआउट दें। तो मेरे हिसाब से यही मेरी साइड से टिप्पणी थी, जहाँ पे इन्वेस्टर और निवेशक दोनों चाहें तो इधर पे जैसा प्लान हमने बताया है कि वो एंट्री कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको एंट्री करते हैं, जगह देते हैं, तो ये भी खराब स्टॉक नहीं है। फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही स्टेबल और मोनोपोली बिजनेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दूसरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।